मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज एक बहुत ही ख़ास बड़े अहम मुद्दे पर बात करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, कि अभी आप देख रहे हैं कि राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा किया जा रहा है और चंदे के लिए बाकायदा दंगा किया जा रहा है और इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि चंदा रैली के आड़ में बड़े बड़े दंगे हो रहे हैं। आखिर सोचने वाली बात यह है कि राम मंदिर के लिए मात्र 1100 करोड़ रुपये देश भर में जमा करना है। यानी ये बताया गया है कि 1100 करोड़ रुपये सिर्फ राम मंदिर की तामीर के लिए लगेंगे। तो अब मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, आपका दिमाग घूम जाएगा सुनकर कि ये तो सिर्फ 1100 करोड़ है, जबकि हजारों करोड़ मोदी जी ने लॉकडाउन में जमा कर लिए। हजारों करोड़ की, कितने करोड़ की मूर्ति बगैर चंदे के खड़ा हो गई, कितने करोड़ का संसद भवन बन रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कितने करोड़ लॉकडाउन में चंदा मोदी जी ने बगैर रैली के जमा कर लिए वो भी बताऊंगा। तो फिर आखिर मात्र सिर्फ 1100 करोड़ के लिए चंदा रैली क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या संदेश है, क्या पैगाम है और भाजपा क्या चाहती है, आरएसएस क्या चाहती है, आपका दिमाग घूम जाएगा। प्राइम न्यूज़ पूरी आखिर तक जरूर देखना। उसकी वजह यह है कि दलाल ये नहीं दिखाएंगे, इसलिए आप भी देखें और दूसरों तक खूब शेयर करें, क्योंकि ये बातें कहीं और आपको नजर नहीं आएगी। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं, अभी तक इस बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए इस चैनल से। ऐसे ही सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी बनकर आएगी, उसको भी टच कर दीजिए। घंटी के टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएगी, उसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसको भी टच कर दीजिए। तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। आप अगर चाहते हैं कि जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोलने वाले ऐसे चैनल बाकी रहे, मजबूत हो, तरक्की करे, तो प्लीज़ चैनल की माली मदद, फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, अपनी ताकत के एतबार से हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने आप चैनल की माली मदद ज़रूर कीजिए। जी नाज़रीन, इस वक्त प्राइम न्यूज़ में जिस मुद्दे पर मैं बहस कर रहा हूँ, काफ़ी सोशल मीडिया पर ये वायरल भी हो रहा है कि जागो देशवासियों और सोचो, ये चंदा रैली है या दंगा रैली है, जरा सोचो। बल्कि अगर भगवा ब्रिगेड, भगवा टोला अगर वतन का वफादार है और मानवता, इंसानियत थोड़ी भी बची है और दरिंदगी और जानवरपना अगर नहीं है, तो वो भी इस पर जरूर सोचे कि आखिर किस तरीके से युवाओं को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और प्यारे प्यारे मुल्क में माहौल को खराब किया जा रहा है। आइए जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये चंदा रैली है या दंगा रैली है, क्योंकि मंदसौर के हालात बता रहे हैं, उज्जैन के हालात बता रहे हैं, चंदन खेड़ी के हालात बता रहे हैं और ये हालात खबरदार कर रहे हैं कि ऐसा ही पूरे मुल्क में किया जाने वाला है, ऐसे प्लान हैं
जी हाँ, मैंने आपको लगातार बताया हूं और कुछ लोगों ने इस पर बात भी की है कि जनाब, जब मुस्लिम मोहल्लों में राम मंदिर की तामीर के लिए कोई चंदा मिल ही नहीं पाएगा तो वहां क्यों जाने की जरूरत है, वहां जाकर नारे लगाने की क्यों जरूरत है। और शिवराज सिंह चौहान जैसा आदमी बोलता है पत्थर फेंकने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या मस्जिद के मीनारों पर चढ़कर तोड़ने वालों पर कार्रवाई करना इंसाफ नहीं है? क्या मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमानों के घरों से उनके झंडे निकालकर, भगवा झंडे लहराकर और दहशतगर्दी के, आतंकवाद के नारे लगाकर माहौल भड़काने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? खैर, शिवराज सिंह चौहान की गंदी जहनियत ने साबित कर दिया कि वो भी आरएसएस के गुलाम ही हैं और भाजपा के पालतू है, इसलिए वो आगे जा भी नहीं सकते। इन लोगों को मुल्क वुल्क के अमन शांति से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनमें इंसाफ होता शिवराज सिंह चौहान में, तो जनता ये कह रही है कि वो ये कहते हैं कि जो भी दंगा करेगा तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी माहौल खराब करेगा इंसाफ के साथ इंक्वायरी की जाएगी कि माहौल कौन खराब कर रहा है, तो बात समझ में आ सकती थी। खैर, अभी राम मंदिर की तामीर के लिए पूरे मुल्क भर में चंदा होने वाला है, रैली होने वाली है और कमाल की बात यह है कि रैलियां बगैर परमिशन के भी हो रही है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि राम मंदिर की तामीर के लिए जो टारगेट बताया गया है वो कितने का है। जी हां, राम मंदिर के निर्माण के लिए टारगेट 1100 करोड़ रुपए का बताया गया है, जिसके लिए देश भर में चंदा रैली की क्या जरूरत है। वजह उसकी यह है कि जनाब, बिना चंदा रैली के जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर सरकार 3500 करोड़ खर्च कर सकती है, बिना चंदा रैली के जब सेंट्रल विस्टा, नया संसद भवन, नई पार्लियामेंट 20,000 करोड़ खर्च करके बन सकती है, बिना चंदा रैली के जब 1,000 करोड़ का हेडक्वार्टर बीजेपी का बन सकता है, 1,000 करोड़ का बिना चंदा रैली के ये सब हो सकता है। और लॉकडाउन में बिना किसी घर से निकले, घर से कोई निकला नहीं गया, कोई रैली नहीं की गई, सिर्फ मोदी जी ने मित्रों कहकर देशवासियों से कहा, तो 7500 करोड़ का चंदा बैठे बिठाए जब अकाउंट में आ गया है, तो मेरे देश का मामला इतना अच्छा है कि जब लोग इतने ज्ञानी भी है और दानी भी है कि बगैर घर से निकले और बगैर किसी रैली के जब हजारों करोड़ जमा हो जाते हैं और बीजेपी को बिना किसी रैली के 1034 करोड़ का चंदा मिल जाता है, तो फिर राम मंदिर के निर्माण के लिए देश भर में सांप्रदायिक और भड़काऊ नारे लगाते हुए चंदे के नाम पर रैलियां आखिर क्यों निकाली जा रही है? सिंपल सवाल है, बल्कि सबने सोचना चाहिए, हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, सबने सोचना चाहिए कि माहौल क्यों खराब हो रहा है, क्या वजह है माहौल की। और जब मात्र 1100 करोड़ रुपए राम मंदिर की निर्माण के लिए तय किया गया है, इतना लगने वाला है, तो इसके मुकाबले में घर बैठे बिठाए जब भाजपा को करोड़ों हजार मिल जा रहे हैं, हजारों करोड़ मिल जा रहे हैं और हजारों करोड़ का चंदा जमा हो जा रहा है, तो फिर मात्र 1100 करोड़ अगर मोदी जी ने सिर्फ इतना कह दे, मित्रों आपका एक एक पैसा राम मंदिर की तामीर में लगना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि मित्रों कहने पर जब पूरा देश लूट लिया गया और मित्रों पर पूरा देश फिदा हो गया, तो फिर 1100 करोड़ रुपए क्या माने रखते हैं बीजेपी के लिए। और जब बीजेपी हजारों करोड़ का अपना कार्यालय बना सकती है और सांसद भवन बना सकती है, तो बीजेपी खुद क्यों आगे बढ़कर बगैर चंदे के योगदान नहीं दे रही है? क्यों खुद राम मंदिर नहीं खड़ा कर दे रही है ताकि पूरे मुल्क में फिर आइंदा भी 20-25 साल तक के वोट मिलता रहे? लेकिन नहीं। अब इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है? इनका उद्देश्य चंदा करना है या कुछ और है? यह चंदा रैली है या दंगा रैली है? सोशल मीडिया की पर काफी अच्छे से इस पर बहस हो रही है और जो हमारे अच्छे हिंदू भाई है वो भी इस बात को समझ रहे हैं। तो अब यह माना जा रहा है कि जब शांति से राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा था, तो ये सब
करके हिंदुओं को किस चीज में उलझाया जा रहा है, खुद हिंदू भाइयों ने भी सोचना चाहिए। गलत को गलत कहने का बिल्कुल यूं समझिए कि गलत को गलत कहने की हिम्मत पैदा करो। इससे आपका हिंदुत्व कम नहीं हो जाएगा, आपका हिंदुत्व कम नहीं हो जाएगा। गलत को गलत कहने की हिम्मत पैदा करो। तो मित्रों, मैं तमाम ही हिंदू मुसलमान सब तमाम देशवासियों से मैं बिल्कुल मोहब्बत भरा पैगाम इस वीडियो के जरिए से मेरा नफरत फैलाने का भी जरिया नहीं है कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि मात्र 1100 करोड़ रुपए राम मंदिर के निर्माण के लिए खर्च बताया गया है। तो 1100 करोड़ रुपए तो मोदी जी के सिर्फ मित्रों कहने पर 11 मिनट में जमा हो जाएंगे। लेकिन ये चंदा क्यों किया जा रहा है, ये रैलियां क्यों निकाली जा रही है, और रैलियों में भी नारे जो लग रहे हैं, फिर उस पर शिवराज सिंह चौहान बोलेगा कि पत्थर क्यों आ रहे हैं। तो जरा मौजूद तो रहे, हालांकि सब मालूम है, शिवराज को भी सब मालूम है, तो तमाम लोगों को यह मालूम है। तो जो सच्चे देशवासी है, जो देश को बचाना चाहते हैं, वो इस बात को समझे कि बीजेपी की घटती लोकप्रियता, बीजेपी की लोकप्रियता पूरी तरीके से घट गई है और किसान आंदोलन बहुत जबरदस्त अंदाज में चल रहा है। तो बीजेपी की घटती लोकप्रियता और किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए और मुल्क के असल मुद्दों से हटाने के लिए अब बीजेपी ने और आरएसएस ने अपने पालतुओं को काम पर लगा दिया है और फिर ये मुल्क का माहौल खराब करते रहेंगे और मुल्क में दंगा फसाद होता रहेगा। फिर ये हिंदुत्व के नाम पर बाकायदा रक्षक बनकर भी सामने आएंगे, जैसे शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है जो बता रहा है, जो खुश करने के लिए आया है कि पत्थर फेंकने वालों पर मैं कार्रवाई जरूर करूंगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह नहीं कह रहा है कि जो मस्जिद के मीनारों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, गलत नारे लगाकर उकसा रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो फिर बीजेपी के ये सब तैयार करदा मोहरे हैं और जवानों ने भी ये सोचना चाहिए, मेरे हिंदू जवानों ने भी ये सोचना चाहिए कि आखिर हमको कौन इस्तेमाल कर रहा है, किस लिए इस्तेमाल कर रहा है और इससे मुल्क किस तबाही की तरफ जा रहा है। मेरे प्यारों, मेरे यारों, मुल्क को बड़ी मुसीबतों से इस मुल्क को आजाद करवाया गया है गोरे अंग्रेजों से। खुदा के वास्ते काले अंग्रेजों के हाथ में यूज ना हो जाओ, इस्तेमाल ना हो जाओ। और मुल्क में जो कुछ चल रहा है बीजेपी की तरफ से, इसकी क्रोनोलॉजी को समझो। इस तरह का जो मैसेज सोशल मीडिया पर यूं समझिए कि शेयर हो रहा है, इसको देखकर मैं खुद भी बड़ा खुश हुआ कि एक अच्छा मैसेज है जो मैंने समझा हिंदू मुसलमान सब तक पहुंचना चाहिए कि हजारों करोड़ जब घर बैठे बिठाए मोदी जी जमा कर सकते हैं और हजारों करोड़ का भाजपा का कार्यालय बन सकता है, संसद भवन बन सकता है, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बन सकती है, तो फिर 1100 करोड़ रुपए की क्या हैसियत है। घर बैठे बिठाए 1100 करोड़ रुपए जमा हो सकते हैं, लेकिन मुल्क को खराब करने के पीछे जो क्रोनोलॉजी है, इसको समझना हम सब भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है।